हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। सो गाइस, आज का जो दिन है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है 6 अप्रैल और दिन बृहस्पतिवार। ठीक है, तो आज मेरे जन्मदिन भी है और साथ ही साथ हनुमान जयंती भी है। तो हनुमान जयंती की आप सभी को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए, अभी जस्ट मैंने अपनी पूजा पूरी की है, तो मैंने कहा चलो मंदिर के पास ही खड़े हैं और यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। भगवान जी का आशीर्वाद आप सबको भी खूब ढेर सारा मिले और आप सब भी अपनी लाइफ में खूब खूब सक्सेस पाएँ। तो ये देखिए, हमारी पूजा हो चुकी है, तो चलिए अब चलते हैं बाहर और थोड़ी देर मंदिर की लाइट भी ऑफ़ कर देते हैं। वो वाली लाइट है ना, वो जलती रहती है, तो पूरा अंधेरा नहीं करते हैं। और बाकी सारा काम वाम तो हो चुका। अच्छा, जिस दिन आपको ये व्लॉग मिलेगा उस दिन तो हनुमान जयंती नहीं होगी, जा चुकी होगी, लेकिन फिर भी आज का मैं आपके साथ सारा चीज़ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि अभी हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि आज मेरा बर्थडे, ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि हमको कहाँ जाना है। तो अभी हम वहाँ भी जाएंगे और बाकी और भी सारा दिन आप बस देखिएगा हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और सारे दिन की दिनचर्या मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और बस आप बने रहिएगा। सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही कहूँगी कि व्लॉग को पूरा देखना, पूरा, ठीक है। बिल्कुल ज़रा सा भी स्किप भी मत करना और ब्लॉग छोड़ के भी मत जाना, क्योंकि आप लोग छोड़ के चले जाते हो, बाद में फिर क्वेश्चन करते हो, जो कि ब्लॉग में सारी चीज़ें मैंने दिखा दी है, लेकिन फिर भी आप लोग वो कमेंट करते हो कि ऐसा 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 ऐसा, देखते हो नहीं। तो इसलिए ब्लॉग पूरा देखना, ठीक है। अच्छा, कल जो मैंने एक बॉटल तैयार की थी ना, बॉटल से मैंने फ्लावर पॉट बनाया था, कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा जाके। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसा लग रहा है। तो अभी उसके लिए मैंने नए फ्लावर तो नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि कल ही तो मैंने वो फ्लावर पॉट बनाया है, तो अभी नए नहीं लेके आई हूँ। जो मेरे पास थे मैंने उसी से ही आपको वो फ्लावर मैंने उस पर रख दिए जो भी मेरे पास थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, यहाँ रख के दिखाती हूँ क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा हौच पौच है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से, तो जो मेरे पास अभी फ्लावर थे मैंने वही फ्लावर लगा दिए हैं, और ये वाले काफ़ी मैच कर रहे थे इस वजह से भी, ठीक है, इसलिए मैंने ये लगाए हैं। कुछ इस टाइप से लग रहा है, देखा आप लोगों ने, इस टाइप से लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। कल सबने बहुत बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए कि फ्लावर पॉट बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये देखिए, अच्छा लग रहा है, मुझे भी बड़ा ही पसंद आया है, बहुत ज़्यादा ही। देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ऐसे ही रख दिया था। कल मैंने जब ये फ्लावर पॉट बनाया था ना, तो उस मतलब वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए कि आपका फ्लावर पॉट बहुत अच्छा लग रहा है, आपने बहुत अच्छा बनाया। और मैं आपको सच बताऊँ, ये रियल में भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाली हूँ, तो चलिए आपको दिखाती हूँ। और हाँ, कल रात को ना मैंने अपने पैरों पर मेहंदी लगाई थी, और क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं था, बहुत लेट मैंने मेहंदी लगाई थी। और मैंने ना वो वाली होती ना केमिकल वाली, वो वाली लगाई थी। तो मैंने जब शावर वगैरह लिया ना, तो फिर वो मेहंदी हल्की हल्की छूट गई। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसी मेहंदी लगाई है, साथ में पतिदेव जी का गिफ्ट भी है, वो भी देखिएगा। आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ जो अभी पतिदेव जी ने मुझे सुबह सुबह दिया था, ठीक है। चलिए आइए, तो वो अभी रूम में है, चलिए वो दिखाती हूँ। यहाँ रूम में तो अंधेरा ही है। टेन टेन, चलो दिखाते हैं, बैक कैमरास दिखाते हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल फ्लावर पतिदेव जी ने मुझे दिया है, रेड रोज़। तो मुझे इतना अच्छा लगा सवेरे सवेरे जब ये बच्चों को स्कूल छोड़कर आए थे, तो इन्होंने मुझे ये दिया था फ्लावर, और मुझे साथ में इसके और भी कुछ दिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस बने रहिएगा व्लॉग में, पूरे व्लॉग में आप बने रहना, आपको इतना अच्छा लगने वाला है आज का व्लॉग। और देखिएगा मैं कहाँ गई थी, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, सारी चीज़ें। अच्छा, ये जो फ्लावर आप देख रहे हो ये ओरिजिनल है और बिल्कुल रियल है, ऐसा नहीं है कि फ़ेक है, रियल है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और इतना ब्यूटीफुल। अच्छा, एक बात है, फ्लावर तो बहुत है, लेकिन जो बात रोज़ में है ना,
वो किसी में भी नहीं है ना। और वैसे तो मुझे सारे ही फ्लावर अच्छे लगते हैं, लेकिन जो सच में कुछ कोई चीज़ें कुछ स्पेशल होती हैं, तो बस वही वाली बात है रोज़ के साथ भी। और साथ में इसके मुझे दिया है मेरी फेवरेट चॉकलेट किट कैट। तो मुझे ये चॉकलेट बहुत पसंद है, बहुत मुझे एक किट कैट पसंद है और दूसरी मुझे डेयरी मिल्क बहुत पसंद आती है। तो बस ये दो चॉकलेट मुझे बहुत पसंद आती, बाकी तो मेरे लिए सारी मतलब मैं अच्छी तो सब होती, लेकिन एक होता है ना किसी में स्पेशल कुछ खास, तो वो वाली बात मुझे ये दोनों चॉकलेट के साथ लगता है। तो अभी मिल गई है, मतलब मेरी तो हो गई बल्ले बल्ले। तो ये दोनों चीज़ें मुझे मिली हैं अभी मॉर्निंग में। अभी मुझे कुछ और भी मिला है, तो आप वो भी ज़रूर देखना क्या है, इसके बाद ही है। और आज का व्लॉग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ शेयर करते हुए, देखिएगा। तो ये दो चॉकलेट है, एक रोज़ है। सुबह की तो शुरुआत इस तरह से हुई है, अभी देखते हैं। अभी तो आज का सारा दिन है, क्या होता है और क्या मिलता है है ना। अब जब किसी का बर्थडे होता है तो वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख लेता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने रात में कल मेहंदी लगाई थी अपने पैरों पर, तो हाथ में नहीं लगाई, मैंने केवल पैरों में लगाई। तो मैंने बोला चलो आप लोग को दिखाती हूँ, बताना ये डिज़ाइन कैसी लग रही है। और पता नहीं कैसे ये डिज़ाइन बन गई। और वैसे तो मेरे को कोई इतना अच्छा नहीं आती है मेहंदी लगानी, हाँ इतनी आती है कि मैं खुद से अपने हाथ पैरों में तो लगा सकती हूँ, लेकिन मैं किसी को लगाऊँ तो फिर वो भूल जाती हूँ। अच्छा, ये जो पायल आप देख रहे हो ना, ये मुझे पतिदेव जी ने गिफ्ट दिया है। और इसकी जो घुंघरू की आवाज़ है ना, मैंने अभी तो म्यूट कर रखी है, बहुत प्यारी घुंघरू की आवाज़, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, वही मैं उसको बजा रही थी। ये देखिए, तो मैं ऐसे करके पैरों को चटक के बजा रही थी कि ऐसा करके, लेकिन अभी तो फ़िलहाल म्यूट है। बहुत अच्छी मुझे लगी पायल, बिल्कुल सिंपल है डेली लाइफ के लिए। और वैसे मेरे पास पायल तो बहुत है, लेकिन अब इन्होंने गिफ्ट दिया है तो पहन के तो दिखाऊंगी मैं। हेलो गाइस, तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये देखिए। तो अभी मैं कहाँ जा रही हूँ बता दूंगी थोड़ी देर से। और यहाँ पर मैंने बिल्कुल रानी कलर की साड़ी पहनी है, और आजकल पता नहीं क्या है, मुझे रानी कलर बहुत बहुत पसंद आ रहा है। तो ये मैंने रानी कलर की साड़ी पहनी है, मैजेंटा, एकदम डार्क मैजेंटा कलर है। और ये साड़ी पता है बड़ी प्यारी साड़ी मेरी, ये देखिए, ये मेरी बड़ी प्यारी साड़ी है। ये देखिए, पूरे आंचल में इस टाइप से बूटी बनी है, पूरी ये वाली बूटियाँ बनी है, ये देखिए, पूरे आंचल में इस टाइप से बड़ी प्यारी साड़ी है। और ये साड़ी मैंने करवा चौथ में ली थी, मतलब जो लास्ट ईयर छोड़ के वो जो गया है लास्ट ईयर, तब मैंने ये साड़ी ली थी। और मुझे बहुत, और ये मैंने ही ली है अपनी पसंद से, मतलब मैं अकेले ही गई थी शॉपिंग करने और ये अपनी साड़ी पसंद से लेके आई थी, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था कि ये मेरे साथ जाते। तो इन्होंने बोला था तुमको जैसी पसंद है, जो पसंद है वो तुम ले आओ। तो मैंने अपने मनपसंद से लेके आई थी ये साड़ी, बड़ी ही प्यारी है मैजेंटा कलर की। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी अपना पूरा ओवरऑल लुक। और अभी पतिदेव जी है नहीं, तो वो आएंगे थोड़ी देर से, 11 बजे तक वो आ जाएंगे। तो आ जाएंगे फिर हम जाएंगे कहाँ, मंदिर। तो यस, वो 11 बजे। ये देखो, जब भी मैं व्लॉगिंग करने, मतलब जब भी मेरी व्लॉगिंग स्टार्ट होती है, फेरी वाले आ जाते हैं। तो वो आए लहसुन लेके, लस ये देखो आ गए, पता नहीं कांदा है, लहसुन नहीं है। अरे कांदा लहसुन दोनों है, सुन लिया आपने, कांदा है और लहसुन है। तो जब भी व्लॉग स्टार्ट होता है तो कोई ना कोई फेरी वाले निकलते हैं। तो बस यही है मेरी साड़ी, में भी आपको दिखाऊंगी। पतिदेव जी आ जाए तो वो आएंगे 11 बजे तक उन्होंने कहा था, और उसके बाद फिर हम जाएंगे मंदिर। और बच्चों की मैंने छुट्टी नहीं कराई, क्योंकि कल से ही उनका न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी जब ये न्यू सेशन स्टार्ट होता है ना, तो बच्चों को स्कूल जाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। क्योंकि फिर जब उनका वर्क छूटता है तो जो वर्कलोड होता है ना बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। फिर बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब ज़्यादा होमवर्क हो जाता है। तो केशव की तो सेकंड क्लास है, और अच्छी बात यह है कि मैं सोच रही हूँ बैठ के ही बात कर लूँ। अच्छी बात यह है कि केशव की बहुत अच्छी रैंक आई है, डिवीज़न आई है केशव की, और वो सेकंड क्लास में गए हैं। और नंदिता के भी बहुत अच्छे नंबर आए, नंदिता भी अपनी केजी क्लास में गई हैं। तो टच वुड, बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, स्टडी में।
तो बस यही है। तो और मैं नहीं चाहती कि बच्चों का एक दिन का भी एब्सेंट हो। हाँ, अगर कोई ज़रूरी काम है तो देखो एब्सेंट कराना पड़ता है, लेकिन अभी जो भी होगा, पार्टी होगी या जो भी होगा, मिनी पार्टी या कुछ हम सेलिब्रेट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम शाम को ही करेंगे। सुबह तो कुछ होना नहीं है, केवल मंदिर जाना है। मंदिर में और पति मतलब मेरे पति देव जी हो आएंगे, तो बच्चों का बिना फालतू का एब्सेंट कराना ज़रूरी नहीं है। और अभी वैसे भी छुट्टियाँ मिलने वाली है, समर वेकेशन पड़ेगा, छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हैं, तो इसलिए छुट्टियाँ नहीं कराई। तो बस बच्चे स्कूल में हैं और पतिदेव जी आएंगे, फिर मैं उनके संग जाऊंगी। तो चलो, जब तक का मैं थोड़ा सा एक दो शॉर्ट बना लेती हूँ, एक दो रील बना लेती हूँ। ठीक है, मिलती हूँ थोड़ी देर से। अब मैं आपको सीधे मंदिर में मिलूँगी या फिर रास्ते में। ठीक, चलो। अब हम आ चुके हैं सीधे मंदिर, इस्कॉन टेम्पल। ठीक है, चलो चलते हैं मंदिर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हेलो गाइस, आज पता है क्या हुआ? बहुत ही अच्छी बात हुई। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जैसे ही हमने एक कदम मंदिर में अंदर रखा तो शंख बज गया था। वो तो मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन जैसे ही हमने अंदर कदम रखा वैसे ही पट द्वार खुला। बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे ये दो जो फूल है मंदिर के अंदर से मिले हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हवा बहुत चल रही है। टेम्पल में बिल्कुल भी शूटिंग नहीं कर सकते, तो अंदर कुछ भी शूट नहीं किया। बाहर है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छी, मत पूछो। बाकी लोकेशन बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत ही अच्छा है। हवा मस्त चल रही है, अच्छा लग रहा है। अगर यहीं बैठे रहे, है ना, हवा कितनी अच्छी चल रही है। भगवान का फूल मैं ऐसे लगा लेती हूँ। एक अच्छी बात ये रही कि वेट नहीं करना पड़ा, आते ही दर्शन हो गए, पट खुले वो। जैसे ही हमने एक कदम रखा, मंदिर का पट द्वार खुल के शंख बजने लगा। बड़ा अच्छा लगा ना, बड़ा ही अच्छा लगा। बस आज यही है, एकदम कितनी अच्छी चल रही है, हवा कितनी अच्छी मस्त चल रही है, अच्छा लग रहा है बहुत। पीछे का पूरा लोकेशन ऐसा है। हरे रामा हरे रामा, आपको निरंतर ये सुनाई दे रहा होगा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा में मतलब बहुत शांति मिलती है सच में। हरे कृष्णा हरे राम, काफ़ी अच्छा हवा है, बहुत अच्छी चल रही है। एक पिक और लेती हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं। देखिए, अब निकलते हैं यहाँ से। चलिए गाइस, रुकते हैं, अभी के लिए बस इतना ही है। ठीक है, हमारे पति देव जी हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद।
ओके गाइस, सो अभी हम यहाँ पर आके बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट में। और रेस्टोरेंट में हम क्यों आए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली अभी क्या हुआ ना कि जैसे ही हम मंदिर से निकले और वहाँ पर तो बहुत हवाएं चल रही थी क्योंकि हम लोग थोड़ा टॉप में थे, ऊपर साइड में। लेकिन जब हम नीचे उतरे तो इतनी गर्मी और साथ में पानी की बोतल भी नहीं ले गई थी क्योंकि ये जो मंदिर है हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने कहा जल्दी जाते वापस आ जाएंगे, लेकिन इतनी धूप लग रही थी, इतनी धूप कि मेरे को मतलब मैं क्या बोलूँ, इतनी गर्मी हो रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने जैसे ही इनसे बोला कि मुझे कुछ ठंडा खाने का मन हो रहा है, तो इन्होंने सुन लिया, बोला क्या? मैंने बोला मुझे कुछ ठंडा खाने का मन हो रहा है। इन्होंने गाड़ी को तुरंत टर्न किया और मतलब जहाँ हमको घर आना था वहाँ से तुरंत इन्होंने बैक किया और उसके बाद हम आ गए अब रेस्टोरेंट। यहाँ पर आके इन्होंने बोला चलो आइसक्रीम खा लेते हैं और भी जो तुम्हें खाना है वो खा लेना। तो फिर यहाँ पर हम खा रहे हैं आइसक्रीम अभी, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं मतलब आप देखना, मैं इतने आराम से बैठ के मतलब एंजॉय कर रही हूँ कि मैंने इससे पहले शायद ही कभी ऐसे इत्मीनान से बैठ के कभी एंजॉय किया हो। मतलब आप यूँ मान लो ना, हमेशा आते हैं तो बच्चे साथ ही होते हैं तो बड़ी हपड़ तपड़ हो जाती है। बच्चों को देखो और इधर भागना उधर भागना, बच्चे करते ही हैं, छोटे हैं तो इसलिए उनकी उछल कूद चलती है, तो कुछ कर भी नहीं सकते इसमें, बस उनके पीछे भागते रहो। लेकिन जब आज मैं और मेरे पतिदेव जी अकेले हैं सिर्फ, तो मतलब बड़े इत्मीनान से बैठ के मैंने आइसक्रीम एंजॉय किया। बिल्कुल पतिदेव ने तो कुछ बोला ही नहीं मुझे, और वो बोल रहे थे तुमको और भी कुछ खाना है खाओ। अच्छा यहाँ पे क्या है ना, जब मैं कोई ठंडी चीज़ खाती हूँ, ये मुझे पहले नहीं था, शादी से पहले नहीं था, वही इनको मैं बोल रही थी। जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद से मुझे ऐसा होता है, जब मतलब मेरी पहली प्रेगनेंसी से मुझे ऐसा होता है। मेरा केशव था ना पेट में, तो पूरी 9 महीने प्रेगनेंसी मैंने कोई चीज़ ठंडी नहीं खाई, 9 महीने तक कोई चीज़ ठंडी नहीं खाई। तो उसके बाद जब मैंने 9 महीने के बाद, साल भर बाद मानो, कुछ ठंडा खाया, तब से मेरे कान में बहुत ठंडा लगता है, पता नहीं क्यों। और जो कि मुझे ठंडी चीज़ें खाना बहुत पसंद है, जैसे ठंडा पानी पीना मुझे पसंद है, और मुझे आइसक्रीम तो इतनी पसंद है मैं आपको क्या ही बताऊं। अभी देखो आप, अभी मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोग को बोरिंग ना लगे, फटाफट से मेरी आइसक्रीम फिनिश हो जाए, वरना मैंने इतने आराम से खाया था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो पतिदेव जी है, बोल रहे थे लाओ मैं फेंक देता हूँ, मैंने कहा नहीं मैं फेंक दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बोला चलिए एक पिक ले लेते हैं, तो हम दोनों यहाँ पे पिक भी ले रहे थे। और आज बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सो पतिदेव जी बोलने लगे और कुछ खाना है तुम्हें, मतलब तुम्हें ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी गाइस। मैं आपको क्या बताऊँ, भी आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखो AC चल रही है, ठीक है, सामने आपको दिख रहा होगा AC ऑन है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी थी कि मत पूछो। फिर मैंने कहा ऐसा है, मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीना है, आप कोल्ड कॉफ़ी लेकर आओ और एकदम चिल्ड होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो यही कह रहे थे पतिदेव जी, लो तुम्हारी चिल्ड कोल्ड कॉफ़ी आ गई। तो यार ये इतनी टेस्टी थी और सबसे अच्छी बात थी एकदम चिल्ड थी। तो भाई इसको पीने के बाद तो वाकई मुझे लगा कि हाँ अब मेरी बॉडी में कुछ मतलब चिल्ड हुई है, वरना इतनी ज़्यादा मुझे धूप हो रही थी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी बता नहीं सकती। फिर इसमें खूब ढेर सारी मैंने आइसक्रीम डलवाई है एक्स्ट्रा, इस कोल्ड कॉफ़ी में एक्स्ट्रा आइसक्रीम डलवाई है, तब जाके एकदम चिल्ड हुआ है। तो मैं पतिदेव जी से बोल रही थी कि आप बताइए आपकी कोल्ड कॉफ़ी कैसी लग रही है। तो वो कह रहे थे बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी। तो यहाँ पे मैं एक सिप ले चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पे बताती हूँ कैसी लग रही है। बहुत यम्मी गाइस, बहुत यम्मी, मतलब उम्मीद से कहीं ज़्यादा टेस्टी है। मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी मैं हमेशा घर पर बना के एंजॉय करती हूँ। तो एक होता ना कि अपने हाथ की आपको बात अलग ही लगती है। तो कॉल आ रहा था, कभी ऐसा होता ना कि अपने हाथ की बात अलग लगती है, तो फिर वही है। लेकिन जब मैंने यहाँ बाहर रेस्टोरेंट में पिया तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा हाँ टक्कर की है बिल्कुल। तो बहुत टेस्टी लगी कोल्ड कॉफ़ी और इसे मैं पूरा एंजॉय करने वाली हूँ। और इसको पीने के बाद ही कहीं तब जाकर मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा था कि मैं वो क्या बताऊँ। कभी कभी होता है ना, आपको मतलब काफ़ी धूप लग जाती है तो ऐसी प्रॉब्लम होती है, और जब आपको लगे कि बस मुझे कुछ ठंडा पीना है, कुछ ठंडा खाना है, तो इस टाइप से मुझे आज हो गया था। तो बस यहाँ पर हम आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी आइसक्रीम एंजॉय कर ली, अब कोल्ड कॉफ़ी, और पतिदेव जी अब बोल रहे हैं कि अब कोल्ड ड्रिंक भी पी लो, कुछ और ठंडा पी लो। तो मैंने बोला नहीं अब कुछ नहीं, अब सीधे हम चलेंगे घर
और घर जाके ही देखते हैं क्या है क्या नहीं। अच्छा, अभी तक तो मैंने आप लोग से बोला ही नहीं, आपको अगर व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक भी छाप दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वही नोटिफिकेशन की बेल होती है। और आज ये मान लो कि हम सुबह से निकले हुए हैं और सारा दिन हो गया है और अभी हमको घर भी पहुंचना है। ठीक है, घर पहुंचना है और घर पहुंच के फिर बच्चों को भी स्कूल से लेके आना है, क्योंकि बच्चों का एब्सेंट तो हमने कराया ही नहीं। बहुत यम्मी है गाइस, बहुत यम्मी यम्मी। आइसक्रीम खा ली है और कोल्ड कॉफ़ी पी ली है। अब चलते हैं घर, तो देखते हैं शाम तक कैसे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं घर और आपको अगर ब्लॉग का ये प्यार कर देती हूँ, और अगर आपको आज के ब्लॉग में कुछ भी पसंद आया, थोड़ा बहुत ज़रा कुछ भी, तो प्लीज़ लाइक छापना। चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, करते हैं और इसी ब्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बोलिए, बोलिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।